ये जो आप डिपिक्शन देख रहे हो ये थी मेरी हालत। जब तो आए 120 से प्लस मार्क्स तब तो लगा कि इस बार यूपीएससी पक्का क्लियर है और प्रीलिम्स का रुकने का नाम तो डिक्शनरी में है ही नहीं। और ये सेकंड डिपिक्शन भी मेरी ही है। जब मॉक्स में रह जाते थे 70 या 80 मार्क्स तब लगता था कि इस बार तो यूपीएससी क्लियर ही नहीं होगा। मतलब सारे साल की मेहनत गई पानी में। वी फेल्ट डीमोटिवेटेड और 7-7 दिन और एक एक हफ्ता हमारी प्रिपरेशन में लग जाता था फुल स्टॉप और हम पढ़ते ही नहीं थे। बट आफ्टर 3 इंटरव्यूज़ आई कैन से दिस विद कॉन्फिडेंस कि प्रीलिम मॉक्स आर नॉट अबाउट द मार्क्स बट अबाउट द माइंडसेट। जब तक हम अपने प्रीलिम्स को मार्क्स से जोड़ के और स्कोर्स से जोड़ के देखते रहेंगे तब तक वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द मॉक्स टू द फुलेस्ट। इट इज़ मोर अबाउट द माइंडसेट। हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा विद विच वी अप्रोच आर मॉक्स सो दैट वी कैन यूज़ देम इफेक्टिवली। सो वेलकम एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज़ मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि शुड यू इवन गिव एनी मॉक टेस्ट। क्या मॉक टेस्ट ज़रूरी हैं और क्या प्रॉब्लम्स या दिक्कत आती है जब हम अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, एंड हाउ टू यूज़ दीज टेस्ट सीरीज और द मॉक्स वी गिव फॉर आर प्रीलिम्स वेरी इफेक्टिवली। सो सबसे पहले लाइक एनीबडी एल्स शुरुआत में मैंने भी क्या किया जो सब करते हैं, किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ उठाई और डायरेक्टली उसे लगाना शुरू कर दिया विद ओनली फोकस इन माइंड वॉज ऑफ स्कोर्स कि मैक्सिमम स्कोर लेके आना है, बाकी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। बट इसकी वजह से आई वॉज ऑल्सो स्टक इन दैट विशियस लूप कि अगर तो स्कोर अच्छा आ रहा है तो मोटिवेशन और पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, चीज़ें सही कवर कर रहे हैं, और अगर लो स्कोर्स आए तो डीमोटिवेशन कि नहीं अब पता नहीं सब कुछ गलत ही कर रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे। बट लेट मी टेल यू, even after scoring 80, 70s to 80s, people have cleared their prelims. And even after scoring 120 plus in the mocks, people fail in the prelims. So, आज हम समझते हैं कि मॉक टेस्ट का रियल यूज़ क्या है। तो सबसे पहले जो हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें अपना थिंकिंग पैटर्न समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हमने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया उस क्वेश्चन को हमने तुक्के से सही किया या वी वर एबल टू आइडेंटिफाई द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है एंड व्हाट इज़ द अंडरलाइंग, उसमें एक्सेप्शन क्या है, उसकी वजह से हम आंसर सही किया या हमने सिर्फ तुक्के से सही कर दिया। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है हमारा मॉक्स का वो ये है कि हमें अपनी मिस्टेक्स से सीखना है। आर वी डूइंग द पोस्टमार्टम ऑफ आर मिस्टेक्स कि जब एक क्वेश्चन था अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ, वो क्वेश्चन गलत होने का रीज़न क्या था? वॉज इट अ तुक्का, फ्लूक था, या फिर वो एक नॉलेज गैप था, या फिर रिवीजन की कमी थी? क्या कारण था कि जिसकी वजह से हमारी वो मिस्टेक हुई? हमें क्यों नहीं वो क्वेश्चन आता था? वॉज इट नॉट इन आर सोर्स? जो भी रीज़न था, हमें क्या हम उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं या फिर एक टेस्ट लगाया और उसे बस स्कोर को देखा कि अच्छा 80 आया या 100 आया, ओके ठीक है अगले टेस्ट पे चलो, अगला टेस्ट लगाया स्कोर देखा अगले पे चलो। तो अगर हम सही रीज़न ही नहीं जान रहे कि मॉक लगाने का फ़ायदा क्या होगा हमें, तो कोई यूज़ ही नहीं है। और थर्ड यूज़ ऑफ गिविंग द मॉक्स इज़ कि टाइम मैनेजमेंट का समझ आए। एक प्रेशर्ड इन्वायरमेंट में कैसे अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और कैसे सही एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है, वो टाइम मैनेजमेंट भी हमें मॉक्स सिखाते हैं। और अब क्या आप इन मॉक्स को एक क्लॉक्ड इन्वायरमेंट में लगा रहे हो, मतलब टाइमर से 2 घंटे लेके लगा रहे हो प्रॉपरली, या फिर अनक्लॉक्ड इन्वायरमेंट में ऐसे ही कभी 5 क्वेश्चन कभी 10 क्वेश्चन कर रहे हो? तो क्या आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रख पा रहे हो कि व्हेन एवर यू यूज़ द टेस्ट सीरीज़? तो ये है रियल यूज़ कि एक्चुअल यूज़ क्या है हमारे मॉक्स का। सिर्फ अगर स्कोर्स को देखते रहोगे और इन यूजेस को निगलेक्ट करोगे तो यू आर नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द मॉक्स। फिर तो चाहे आप मॉक्स ना ही दो तो बेटर है, लेकिन अगर आप इन यूजेस को ध्यान रख के मॉक्स दे रहे हो, ओनली देन यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ द मॉक्स। नाउ हाउ डिड आई यूज़ द मॉक्स एंड द टेस्ट सीरीज? तो सबसे पहले माई मेन फोकस वॉज ऑन डिटेल्ड एनालिसिस।
टेस्ट चाहे 10 लगाओ चाहे 20 लगाओ, लेकिन ये स्टेप्स अगर आप नहीं कर रहे तो उस टेस्ट को लगाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो डिटेल्ड एनालिसिस में अगर मेरा कोई क्वेश्चन सही हुआ और क्वेश्चन गलत हुआ, उन दोनों केसेस में राइट और रॉन्ग वाले केसेस में हमने ये देखना है कि वो क्वेश्चन क्यों था। गलत अगर हुआ तो क्या नॉलेज गैप की वजह से गलत हुआ, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से गलत हुआ, या तुक्के की वजह से गलत हुआ। तभी हमें पता चलेगा ना कि अगर तो रिवीजन की वजह से हमारी कमी है तो हम उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करेंगे। अगर नॉलेज गैप की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है, वी विल लुक इट इनटू सम अदर सोर्स कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। PYQ देखेंगे कि क्या ये क्वेश्चन की इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, अगर है तो हम किसी और सोर्स से भी उस चीज़ को देखेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। और अगर तुक्के से सही हुआ है, देन अगेन वी हैव टू सी कि सही तो चाहे हो गया, स्कोर आपका आ गया, बट आर नॉलेज वॉज स्टिल नॉट देयर, तो वो नॉलेज गैप फिल इन करना होगा। ऐसे ही सही अगर हो गया तो भी हमने ये देखना है कि क्या एलिमिनेशन टेक्निक से हुआ या फिर हमने नॉलेज से किया। ये चीज़ें अगर आप एनालाइज करोगे, मैं हर टेस्ट के बाद आई यूज्ड टू हैव अ प्रॉपर शीट और उसमें मैं लिखता था कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और कितनों में नॉलेज गैप थी, कितने में रिवीजन की कमी थी, या किसमें को तुक्का लगा। तभी आपकी एक डिटेल स्ट्रेटेजी बनेगी। उसके बाद जितनी भी हमारी न्यू लर्निंग्स हुई, न्यू लर्निंग का यहाँ मतलब हुआ कि जितने भी मुझे न्यू फैक्ट्स मिले या फिर मेरी नॉलेज में जितना भी पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लैरिटी हुई, वो मैं दोबारा अपने नोट्स में डालूंगा। जहाँ से भी वो सोर्स से मैंने वो टॉपिक कवर किया था उसमें विल पुट इट बैक इन। अब थर्ड व्हाट आई यूज टू डू इज स्टैटिक और करंट को इंटीग्रेट करके पढ़ना है। यू विल सी अ लॉट ऑफ टाइम, जितने भी आप टेस्ट लगाओगे उस टेस्ट में लॉट ऑफ करंट अफेयर क्वेश्चंस आर देयर, लेकिन इस करंट अफेयर्स को चेज करने की करते करते हम अपने स्टैटिक को भूल जाते हैं। व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स में जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो करंट को टच करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के जो ऑप्शंस बनेंगे वो तो स्टैटिक में से ही बनेंगे ना। तो करंट से हमें ये पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, और स्टैटिक से हमें क्या पता चलेगा, हमारे ऑप्शंस स्ट्रॉन्ग होंगे और हमारा वो जो 50-50 वाला इशू होता है वो कम हो जाएगा। सो दिस वॉज हाउ आई यूज माई mocks and test series. Now a final advice for all those who are going to appear for the UPSC prelims. Mock tests are not tools of prediction. ये आपको ये प्रिडिक्ट करके नहीं बताएंगे कि इस बार टेस्ट में एक्चुअल एग्जाम में क्या आएगा, बिकॉज नो टेस्ट सीरीज इज एक्चुअल रेप्लिकेशन ऑफ द UPSC एग्जाम। ये एक लर्निंग टूल है जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, कैसे टाइम को मैनेज करना है और कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। दिस इज़ व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम द मॉक टेस्ट। सेकेंड, आई वुड अगेन फोकस कि स्कोर्स पे सिर्फ ध्यान नहीं देना, स्कोर्स देखो और भूल जाओ। what your more importance should be given to is कि लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट एडवाइस इज की वैरायटी, सिर्फ एक टाइप के टेस्ट मत लगाना, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब हम मल्टीपल टेस्ट एक ही सीरीज़ के लगाते जाते हैं वी टेंड टू आइडेंटिफाई अ पैटर्न इन दोस क्वेश्चंस। हमें पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे करके एक सही आंसर आ जाता है, एंड समटाइम्स दैट डजंट वर्क इन द एक्चुअल UPSC एग्ज़ाम। तो आपको क्या करना है, आप एटलीस्ट 2 डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ के फुल टेस्ट लगाना, जिससे आपको पता चल जाए। जैसे अभ्यास लगा सकते हो या फिर आप सिम्युलेटर्स लगा सकते हो, उससे आपको दोनों टेस्ट सीरीज़ के डिफरेंस का पता चल जाएगा और वो पैटर्न में स्टक नहीं होंगे आप। व्हाट पैटर्न यू शुड फोकस ऑन इज जो PYQs में है। अब इन द एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर फोकस, ये एक चाइनीज़ आर्ट ऑफ वॉर इनकी किताब है, उसमें एक कोट है। अब क्योंकि हमारी ये UPSC की जो जर्नी है एक वॉर से कम नहीं है, तो देयर आर 2 थिंग्स विच सन त्सू सेज। ही सेज दैट नो योर एनिमी। ठीक है, ये हम कैसे अपना, हमारा एनिमी क्या है UPSC का एग्ज़ाम, तो एनिमी का कैसे पता चलता है PYQ से। और नो योर सेल्फ, ये हमें कैसे पता चलता है कि हम एक इन्वायरमेंट में कैसे बिहेव करते हैं, हमारी वीकनेस और हमारी स्ट्रेंथ्स कैसे हैं, ये हमें पता चलता ही है मॉक से। यहाँ रोल आता है मॉक टेस्ट का।
तो सिर्फ स्कोर मत देखो, अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ और इन्हें कैसे हमें इम्प्रूव करना है उस पर ध्यान दो. Knowing your enemy and yourself, you can fight 100 battles without a disaster. यही एक तरीका है जिससे आप बचा सकते हो कि आपका यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो एक डिज़ास्टर ना बने. अगर आपको आज की जो हमारी डिस्कशन थी ये लॉजिकल लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अपने मॉक्स का जितना भी आपका एक्सपीरियंस है डू शेयर इट इन द कमेंट्स. थैंक यू. टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे शार्प.